हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर या एक समझ लीजिए कि एक सेटअप के बारे में बात करेंगे जिसको आपने समझ लिया तो आपको प्रॉफिट करने के लिए कोई और सेटअप या और कोई चीज़ चार्ट एनालिसिस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर आपने आधे अधूरे वीडियो को छोड़ के चले गए तो बाद में एक दो रूल अगर स्किप कर लिए तो प्रॉफिट में की जगह लॉस आ सकता है। तो वन बाय वन जो भी रूल्स है वो वन बाय वन में डिपेंड्स ऑन कैसी सिचुएशन पे कैसे रूल्स होने चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो आप कहीं पर भी एक नोट करते जाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए कंजिक्यूटिव। अगर इसको लेके आपने मान लो कि कंजिक्यूटिव एक क्वांटिटी में सिर्फ ट्रेड करो या एक स्टॉक के अंदर ट्रेड करो, कंजिक्यूटिव आपने 50 से 60 ट्रेड लिए, फिर आप उसका पूरा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब भी स्ट्रेटेजी के अंदर लॉस आता है तो सिर्फ 1 से 2% का आता है और प्रॉफिट आता है वो 5%, 10% और 15-20% तक आता है। चाहे आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो या बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो या निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो। तो पहले समझ लीजिए कि कहाँ से हमें क्या एग्जैक्टली करना है। सबसे पहले आप यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन में जाइए, यहाँ पे जाइए और सिर्फ मूविंग एवरेज लीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल नहीं लेना है अभी के लिए, एक्सपोनेंशियल का हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो ले उसके अंदर हमें यहाँ इनपुट के अंदर जाना है, सेटिंग में, सेटिंग पे जाके यहाँ 20 कर दीजिए। फिर और एक मूविंग एवरेज लेना है आपको और उस मूविंग एवरेज में लेंथ में जाके इनपुट के अंदर जाके यहाँ 50 कर दीजिए। तो अभी हमने दो मूविंग एवरेज लिया है, एक तो लिया है 20 मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा लिया है 50। अभी पहला रूल ये है कि अगर आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रेड चाहिए तो जब ये 20 मूविंग एवरेज है वो 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा हो उस टाइम पे आपको एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहिए। अभी जो ये रेड लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है, अभी ये जो ग्रीन लाइन है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि ये अदानी एंटरप्राइज जो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है उसका चार्ट है। अभी ये हमारा है रेड लाइन यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज। ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाते ही हम बाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें छोटा सा एसएल मिलेगा। और यहाँ से आप एक पहला एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सब जगह मैं आपको इसका बैक टेस्ट करवाता हूँ कहाँ किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर यहाँ से लिया होता तो 1700 से वो स्टॉक भागना स्टार्ट किया, 1900 तक चला गया, दूसरे दिन 2135, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट है। अगर इसका एसएल आप 30-40 पॉइंट भी रखते तो भी 1:10 या 1:20 तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, दोबारा ये स्टॉक देखिए यहाँ पे नीचे आया, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है 20 डे मूविंग एवरेज पे और तुरंत वहाँ से वो फिर से अप ट्रेंड में जा चुका है। ठीक है, अभी बैक टेस्ट में आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्रॉस ओवर किया है एग्जैक्टली। इसमें आपको जितने भी एसएल हिट हो गए वो बहुत ही छोटे से एसएल हो गए एज कंपेयर टू उसके जो प्रॉफिट है। अभी देखिए कि ये यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज को इस जगह पे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ये चीज़ नोट कीजिए कि भाई अगर 1 से 2 दिन पहले ही ऐसे क्रॉस किया हो नीचे की तरफ और तुरंत यहाँ 2-3 दिन के बाद वो ऊपर की तरफ क्रॉस करे और 3-4 कैंडल कंजिक्यूटिव अप ट्रेंड में चल रहा है तो उस टाइम पे ट्रेड को इग्नोर करे। तो ये रूल एक आप भूलना मत, अदरवाइज आपका एसएल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि ये एकदम टाइम स्पेंड किया है इसने, एक रेंज में फंसा हुआ है। देखिए तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा यहाँ पे कि यहाँ से अगर मान लो कि यहाँ जो क्रॉस करते करते ये क्रॉस नहीं किया है, यहाँ डाउन साइड क्रॉस किया है, हमें सिर्फ बाइंग की साइड अभी देखना है। तो यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से अगर आपने बाय किया हो तो इसकी हाईएस्ट कॉस्ट क्या है 2300 और लो है 2763। अगर कहीं पर भी इसमें बीच में आपने ट्रेड किया हो तो दूसरे दिन ही आप देखिए 2384 का हाई लगाया है। ठीक है, तो इसके एसएल इस कैंडल के एसएल का तो बहुत छोटा से उससे 3 गुना आपको यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। और इस एसएल को आप कंजिक्यूटिव ट्रेल करते जाइए पिछली कैंडल के लो के ऊपर तो भी आप देखिए कंजिक्यूटिव चला गया एक ही वीक में 2700 तक।
यानी 300 से 400 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी हम जाते हैं इसको लेके बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर ये 1 डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी ये लास्ट फ्राइडे का ही चार्ट है। अभी आप देखिए कि ये यहाँ से इसने क्रॉस, पिछला आपको डेटा थोड़ा सा देखना है जब भी आप मार्केट स्टार्ट करो कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। तो ये कंसेक्यूटिव दोनों लाइन नीचे ही आ रही है, इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये देखिए कि यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज को 20 डे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है। जैसे कि हमारा पहला रूल है कि वहीं हमें बाई करना चाहिए। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का आपको पहले से ही एक प्रोबेबिलिटी मिल चुका है। यहाँ पे 11:15 या 12 बजे के आसपास ही आपको पता चल जाना चाहिए इस इंडिकेटर से कि भाई ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। लेकिन उसको तुरंत वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करना है। इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये जो कैंडल है वो क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज ये क्रॉस करने के बाद तुरंत ट्रेड लोगे तो यहाँ से ये तुरंत मार्केट नीचे आ गया और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये कैंडल क्रॉस किया और इस कैंडल के लो के अंदर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मान लो कि ये कैंडल ने इसका लो क्रॉस तो नहीं किया है, लेकिन अदरवाइज फिर भी अगर एसएल हिट हो जाता है और ये कैंडल के हाई के ऊपर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद जो भी कैंडल बनता है वहाँ से आप अगेन एंट्री कर सकते हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ से आप देखिए 39,100 से लेके ये 39,700 यानी कि 600 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। अभी इसका आपको एसएल हिट हुआ होगा तो कितना हुआ होगा 100 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट। लेकिन आपको जब ये प्रॉफिट देता है तो 600-700 पॉइंट तक देता है। तो आपका एक ही ट्रेड आपको पूरे वीक का एसएल जो है वो सब निकाल के दे देगा। तो आराम से सोच समझ के ट्रेड कीजिए और मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हो रहा है 3 मार्च 23 को 9:15 को, यहाँ ग्रीन में ओपन हुआ है। लेकिन यहाँ जो गैप अप इतना बड़ा हो गया है तो जो खुलते ही मार्केट इतना गैप अप हो जाए तो ये ऑब्वियस है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही चला जाएगा। तो यहाँ से आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए मूविंग एवरेज के हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ से बेस्ट ट्रेड मिलेगा। देखिए कि जैसे हमने बोला कि भाई मार्केट या कोई भी स्टॉक थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर क्रॉस करता है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा। आप अपना ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा लॉट साइज उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से ये मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है मार्केट यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज को 20 डे से 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो आपका एसएल कितना होगा, ये छोटी सी कैंडल का एसएल है। यहाँ से आपने बाय किया होता तो आपको मिनिमम यहाँ से है ये 40,100 से ये चला गया 40,400 यानी कि 400 पॉइंट आपको मिल सकते थे। अगर आपका इसका एसएल देखो सिर्फ 60 से 70 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, तो एसएल देते जाइए लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रेड ना करें। तो ऐसे ट्रेड कहीं पर भी हो, मानो कि कोई स्टॉक के अंदर दिख रहे हो, अगर आपको स्टॉक के अंदर कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो सब जगह ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी ही करेगी। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, उतना आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन और इसको एक एडवांस पॉइंट में आपको बताता हूँ, अगर आपको एंट्री लेना है तो आपको सबसे पहले चले जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाने के बाद आपको एंट्री लेना है। लेकिन फिर आपका जो आपको प्रैक्टिकली एक बताता हूँ, देखिए ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये कैंडल के ये क्रॉस ओवर किया है तो यहाँ आपका एंट्री होना चाहिए। तो आपका एसएल कितना होगा, ये छोटी सी कैंडल का लो का ही एसएल होगा। तो यहाँ से जैसे ही ये कैंडल बनना स्टार्ट हो गई आपको आ जाना है 50 मिनट टाइम फ्रेम में। फिर आपको जो ट्रेड है उसको आपको लेके जाना है, ये कैंडल है ये। ठीक है, तो फिर आपको इसको ट्रेल करते जाना है 50 मिनट के अंदर।
तो आपको एंट्री मिलेगी, उसके अंदर स्टॉप लॉस बड़ा छोटा सा रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा वो ज़बरदस्त मिलेगा। ऐसा करने का क्या रीज़न है वो समझिए कि ये जो 15 मिनट की कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है, लेकिन इसकी विग नीचे भी है, तो ये नीचे तो आया ही होगा। तो अगर 5 मिनट में रहते तो आपका एसएल शायद यहाँ पे हिट हो जाता स्टॉप लॉस ट्रेल करने में। तो इसको 15 मिनट के अंदर चले जाओ तो 5 मिनट की ये जो नॉइस है ये सब चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे गोल्डन क्रॉसओवर से ट्रेड कैसे लेना चाहिए। ये सब कुछ समझना है तो कमेंट करके लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।